हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हिसार हरियाणा के कुंतीबाग पुलिस थाने में ये जो 19 वर्षीय लड़का कॉल्स कर रहा था वो यही साल था 2019। इन कॉल्स का कोई सर पैर नहीं था। लड़का बेहद भावुक हो रहा था और अपनी बात कह ही नहीं पा रहा था। क्या वो किसी जुर्म के बारे में बताना चाह रहा था? कोई कत्ल या फिर मल्टीपल मर्डर्स हुए थे? क्या इस लड़के को अपनी किसी करनी पर पछतावा था, अफसोस था या फिर डर? गाड़ी में कोई लाश है? कुछ नहीं। रोज की तरह ही टहलने के लिए नहर पे आया था साहब, और ये सब देख के तो ठंडा ही पड़ गया, पूरा हिल गया था। जब तुरंत मोबाइल निकाला और मेरे भाई साहब इनको फ़ोन लगाया, फिर आप लोग को फ़ोन लगाया। ये गले की विंड पाइप चीर दी गई है, ब्लीडिंग भारी मात्रा में हुई है, उसी वजह से डेथ। मौत काफ़ी जल्दी हुई होगी। सेक्सुअल असॉल्ट डॉक्टर? नो, कोशिश भी नहीं हुई। कार में खून के धब्बे मिले। फॉरेंसिक टीम सैंपल्स कलेक्ट कर रही है। ब्लड ग्रुप कंफर्म हुआ है, बी पॉजिटिव। ये मर्डर वेपन हो सकता है, इस पे खून के धब्बे लगे। गौरव, गाड़ी के बम्पर प्लेट पर नंबर है HRT7412R। पूरे चांसेस है कि फर्जी हो, फिर भी तुम एक बार रन थ्रू कर ही लो। मैं तुम्हें गाड़ी की फोटो फॉरवर्ड करती हूँ। और हाँ गौरव, थोड़ा फास्ट प्लीज। अभी तक हमें ये पता नहीं चल पाया है कि मरने वाली औरत कौन थी। ये देखो, रतन राठी, 124 श्यामनगर कॉलोनी, हीराखेड़ी रोड। तो श्यामनगर कॉलोनी तो काफी पुरानी है, अपर क्लास है। ये राठी परिवार कहाँ गया है ये तो मुझे नहीं मालूम। परसों तक तो यही थे, मैंने देखा सुषमा जी को। परसों मतलब 2 जून को? हाँ ऐसे ही समझो। और कल, मेरा मतलब 3 जून की सुबह भी घर पे ताला लगा हुआ था शायद। और वैसे भी ताले वाले की तरफ किसका ध्यान जाता है? गायत्री जी, आप इसे जानती हैं? ये तो सोनाली है। इसे क्या हो गया? सोनाली साहब, सोनाली साहब। कौन है? राठी परिवार की कुछ लगती है? जी हाँ, ये रतन भाई साहब सुषमा जी की बेटी है। सोनाली की लाश हमें संपत नहर के किनारे में, और एक कार भी हमें वही मिली। ये तो रतन भाई साहब के घर की कार है। पर रतन भाई साहब, सुषमा जी और मयंक कहाँ है? ये मयंक कौन है? उनका बेटा, सोनाली का छोटा भाई। अरे और कितनी देर लगेगी? आप, मैं निकल रहा हूँ। अरे सोनाली, आराम से, कहीं नहीं जाने वाले पापा तुझे छोड़कर। नहीं माँ, पापा सही में चले जाएंगे। और इस टाइम तो ऑटो भी मिलने से रहा। लेट हुई तो क्लाइंट मेरा खून पिएगा। अच्छा, लेट हुआ, बाय बाय बाय। पापा, मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे ही नहीं बनवाया था। क्यों नहीं चला सकती मैं? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। मुझे भी एक छोटी सी नई कार दिलवा दीजिए ना। मयंक के तो ठीक 18वें बर्थडे पे उसको बाइक मिल गई थी। मयंक लड़का है, हड्डी बड़ी टूट गई तो झेल लेगा। और तुम, इसलिए बात खत्म, आगे और कोई बहस नहीं चाहिए। गायत्री जी, कोई तो ऐसा होगा जो हमें ये बता सके कि इस वक्त राठी परिवार कहाँ पर है? वहाँ पीछे 124/1 में उनका किराएदार रहता है, विकास। ये हो गया रतन राठी का नंबर। सुषमा राठी का बताइए। 444560145। सोनाली और मयंक का नंबर है। विकास? हाँ सर, मैं विकास हूँ। क्या हुआ? राठी फैमिली कहाँ गई हुई? पता नहीं सर, घर पर नहीं है क्या? नहीं, ताला लगा गया। तो गए होंगे कहीं। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? गॉड सर, ये तो सोनाली है। सोनाली की लाश हमें कल सुबह संपत नहर के किनारे में। कैसे? मतलब सर, ये सब हुआ कैसे? विकास, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि रतन राठी, सुषमा राठी और इनका बेटा मयंक कहाँ हो? थैंक यू गायत्री जी। और कोई है जिससे हम बात कर सकते हैं? कोई रिश्तेदार वगैरह? जी, रतन भाई साहब के छोटे भाई हैं, संजय भाई साहब, यही हिसार में ही रहते हैं। नंबर है?
पापा को लेके पहुंचता हूँ अभी। क्या बात है रोहित? पापा पुलिस स्टेशन जाना होगा अभी के अभी। क्या हुआ रोहित? कल सुबह पुलिस को संपत नहर के पास सोनाली की लाश मिली है। क्या? ये कैसा हुआ सर? बड़े पापा और बड़ी माँ कहाँ है? मयंक कहाँ है? यही तो हम आपसे जानना चाहते हैं। तीनों के फोन स्विच ऑफ है, घर पे ताला लगा है और इनकी गाड़ी भी नहर के किनारे में। मैंने कल पूरा दिन सोनाली को फ़ोन ट्राई किया पर कंटिन्यूस स्विच ऑफ आ रहा था, तो मुझे लगा शायद क्लाइंट्स मीटिंग में होगी। मैम बात क्या है, कुछ सीरियस? प्रज्ञा, सोनाली का मर्डर हुआ है। मर्डर? सोनाली की पूरी फैमिली भी गायब है। इसके बारे में तुम कुछ जानती हो? मैम मैं कैसे कुछ जान सकती हूँ? पर ये मैम ये सोनाली ही है। सोनाली के चाचा संजय ने आइडेंटिफाई किया है। फेस तो साफ दिखाई दे रहा है। मम्मी हफ्ते में भाई साहब से मेरी 2-3 बार बातचीत होती है। अगर वो कहीं बाहर जा रहे होते तो मुझे जरूर बताते। और वैसे भी उनका सारा काम धाम यहाँ हिसार में ही है। सर ऐसा सोनाली के साथ किसने किया होगा? कुछ तो पता होगा आपको। देखिए, हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं ताकि तहकीकात में कोई सुराग मिल सके। उल्टा आप लोग हमसे सवाल कर रहे हैं। सर हम लोग बुरी तरह से हिल गए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर बड़े पापा सोनाली को गाड़ी चलाने ही नहीं देते थे, फिर सुबह सुबह संपत नहर के पास सोनाली गाड़ी लेकर क्यों गई होगी? सर कुछ गड़बड़ है, मैं बता रहा हूँ आपको। गड़बड़ तो हो चुकी है, अब हमें और भी बड़ी गड़बड़ होने का डर है। हमें आपके भाई साहब के घर की तलाशी लेनी होगी। स्पेयर चाबी है? नहीं, चाबी तो नहीं है हमारे पास। तो फिर ताला तोड़ना पड़ेगा। कोई एतराज? जी नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है। आपको जो ठीक लगे आप कीजिए। ओके, और किसी से बात कर सकते हैं? बड़े पापा का एक सुपर स्टोर है, गिरीश नाम के बंदे को किराए पर दिया हुआ है। उसका नंबर और एड्रेस हमें दे दीजिए। क्या कहूँ क्या नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब। मतलब ऐसे सोनाली को मैं क्या बताऊं, किसने किया इंस्पेक्टर साहब? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं मालूम कि रतन जी कहाँ गए हुए हैं। मेरी तो काफी दिनों से उनसे बात भी नहीं हुई है। तो आप क्या प्लान है सोनाली? नो प्लान है। पापा इन मामलों में काफ़ी टफ कस्टमर है। पर बोले क्या? वही एज यूजुअल। तुम्हें इंटीरियर डिज़ाइनर बनना था, हमने अलाउ किया। तुम्हें सेटअप डालना था, हमने वो भी अलाउ किया। तो अब जैसा हम चाहते हैं वैसा करो, फुल स्टॉप। पर आज के ज़माने में ज़्यादती है ये। ज़्यादती? टोटल ज़्यादती है। पता नहीं उनको कब समझ आएगा कि मैं ज़िंदगी भर उनके हाथों की कठपुतली बन के नहीं जी सकती। आज तक एक्सपर्ट रॉकी की क्या राय है? वो कहता है टॉस कर लो। और नहीं तो क्या, अगर तुम्हारे पापा के आशीर्वाद के बिना हम लोगों ने हीरोपंती दिखाई तो सिक्का तो उछालना ही पड़ेगा। क्यों, पहले किसकी गर्दन काट के सर उछालेंगे। वेरी नाइस। तुम्हें लगता है पापा हमारे टॉस का इंतजार करेंगे? वही तो, ये जो टॉस होगा ना शोले फिल्म के सिक्के जैसा होगा। हेड्स आए या टेल, गर्दन मेरी उड़नी है। गलत। पहले गला मेरा कटेगा और अगले दिन सारे न्यूज़ चैनल वाले चीखेंगे एक और ऑनर किलिंग का केस। अरे जा रॉकी, चलना, भाग चलते हैं। पापा कभी नहीं मानेंगे। कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। रॉकी, ना तो ऐसा कोई सांप बना है और ना तो इस दुनिया में ऐसी कोई लाठी। प्यार से बीन बजाओ तो मान जाएंगे, नाचूंगा उनके सामने तो। प्यार इस शब्द से नफरत है उनको।
लगता तो नहीं घर में कुछ हुआ है सर। अजीब है। सर सूटकेसेस भी सारे यही हैं। पर अगर दूसरे सूटकेस भी ले गए हैं तो फिर भी गए कहाँ हमें बिना बताए? यहाँ में ऐसा कोई सुराग नहीं मिल रहा है जिससे हमें किसी तरह का कोई शक हो, पर हो सकता है सुराग जानबूझकर मिटाया गया हमें गुमराह करने के लिए, ताकि हमें लगे कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सर ये सब बोलकर आप हमें डरा रहे हैं सर। सोनाली की लाश देखने के बाद अभी तक डर नहीं लगा था? नहीं सर, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? सर हमें लग रहा है बड़े पापा, बड़ी माँ और मयंक, उनको कोई खतरा है। किस खतरे की बात कर रहे हो रोहित? कोई घरेलू अनबन थी? किसी के साथ कोई दुश्मनी? सोनाली की कलीग प्रज्ञा बोल रही है सोनाली का बॉयफ्रेंड था कोई रॉकी, उसका भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। रॉकी को जानते हैं? जी काफी अच्छी तरह से। 2 साल से चक्कर चल रहा है दोनों का। बड़े पापा सख्त खिलाफ है उसके, मतलब खिलाफ रहे हैं। जी सर। रॉकी कहाँ है? सर वो तो मुंबई के लिए निकल गया। क्या बात है सर? उसका फोन क्यों बंद आ रहा? सर मैं भी कब से ट्राई कर रही हूँ, फोन लग ही नहीं रहा उसका। कब गया था मुंबई? 2 तारीख की रात को। 2 तारीख को मुंबई पहुंच के फोन किया था उसने? जी नहीं, मुझे लगा बिजी हो गया होगा किसी काम में। सब ठीक तो है ना सर? करता क्या आपका बेटा? अरे माँ, एक म्यूजिक ग्रुप है मुंबई में। मैंने ना उन्हें अपने वीडियो और रिकॉर्डिंग्स भेजे थे तो उन्होंने मुझे बुलाया है। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया ना तो मुझे उनका बैंड ज्वाइन करना पड़ेगा। तो तू क्या वही रहेगा मुंबई में? अरे माँ, अभी तो ऑडिशन है, पहले ऑडिशन होने दे, सिलेक्शन होने दे। अगर सिलेक्शन हुआ और वहाँ शिफ्ट होना पड़ा तो तुझे भी साथ ले जाऊंगा। माँ के बिना रॉकी क्या करेगा मुंबई में? मेरा रॉकी ठीक तो है ना सर? सोनाली को तो जानती होंगी आप? हाँ हाँ। सोनाली का कत्ल हो गया शालिनी जी। हाँ, मैंने ये नाम रॉकी काफी सुना है राठी खानदान में। अक्सर जब भी मैं किराया देने जाता था तो वहाँ झगड़ा चल रहा होता था रॉकी और सोनाली को लेकर। उन दोनों का चक्कर बहुत फेमस था और रतन जी का गुस्सा भी बहुत फेमस है। बहुत घमासान होता था उनके घर में। अब इससे ज़्यादा डिटेल तो मुझे पता नहीं, संजय जी और रोहित ज़्यादा जानते होंगे। रॉकी की तस्वीर सभी थानों में भिजवा दो। इस बात की पूरी संभावना है कि हमें एक और लाश मिलने वाली है। सर अगर दोनों को मारा भी गया तो भी पूरा परिवार ऐसे कहाँ छुप सकता है? संजय और रोहित तो इसी फैमिली के हैं। हो सकता है सब कुछ जानते हो, शायद शामिल भी हो। ऑनर किलिंग है तो बहती गंगा में सभी हाथ धोते हैं साले। रॉकी का फोन बंद है तो आप हम पर उंगली उठाएंगे? ये क्या लॉजिक है? और ये ऑनर किलिंग कैसे पहुंचे आप लोग इस नतीजे पर? 2 तारीख की रात को सोनाली का फोन बंद हुआ। लोकेशन संपत नहर। सोनाली की लास्ट बात उसी शाम 6 बजे रॉकी से हुई थी और 2 तारीख की रात को ही रॉकी मुंबई के लिए निकला था। रॉकी मुझे भी अपने गिटार के बॉक्स में पैक करके ले चलो। तुम वहाँ रॉकी द रॉकस्टार बनना और मैं इंटीरियर डिजाइनिंग क्वीन। मुंबई बना ही हम जैसे लोगों के लिए। पहले वहाँ पैर तो जमा लूं। पैर जमाते जमाते दिल तो नहीं जम जाएगा तुम्हारा? भूल तो नहीं जाओगे मुझे? इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं बेबी। एक बात पूछूं? बात बोलूं? लेडीज फर्स्ट। ओके, पूछिए लेडी जी। तुम्हारा अचानक बॉम्बे जाने का सीन कैसे बन गया? आई मीन मुझे कुछ बताया भी नहीं। लेडी जी शक कर रही है मुझ पर? हाँ, जवाब दो रॉकी। अरे यार, मैंने मुंबई के एक बैंड को ऑडिशन भेजा था। अब उनका आज फोन आया कि कल आकर मिलो। अब मुंबई में कल का मतलब कल होता है। परसों हुआ तो 2 दर्जन रॉकी खड़े मिलेंगे। अब मैं करियर की शुरुआत में रिस्क नहीं लेना चाहता यार। रॉकी, ये मौका कहीं मेरे पापा ने तो नहीं दिया? कितने में डील हुई? तुम बताओ, लगाओ खुद की कीमत, लगाओ हमारे प्यार की कीमत। यार प्यार से बेस्ट ऑफ लक बोलने की बजाय ना दिल खट्टा कर दिया तुमने। आई एम सॉरी, एक्चुअली आज सुबह पापा से कोई झगड़ा वगड़ा भी नहीं हुआ। आई डोंट नो, अचानक से उन्होंने तुम्हारी बात छेड़ दी। क्या बात सोनाली? रॉकी को छोड़ दो सोनाली, मन पक्का करोगी तो भुला पाओगी जल्द से जल्द। पापा, मेरा मन पक्का हो चुका है रॉकी के लिए कब का। और आप चाहे हर चीज कंट्रोल कर लो, पर मेरा मन और मेरा दिल कभी किसी का गुलाम नहीं होगा। बेटा, मेरे जीते जी तो तुम्हारी शादी रॉकी से कभी नहीं हो सकती। तुम उसे भुला दो, वरना वो तुम्हें भुला देगा। मुझे एकदम से क्या क्या देखने लगा पता है? पापा तुम्हें पैसे दे रहे हो, तुम पैसे ले रहे हो। अरे पैसे तो उन्होंने कितनी बार ऑफर कर रहे हैं पिछले 2 साल में, और मैंने भी फिल्मी डायलॉग मारे। कभी पूछो उनसे। 2 प्रेमियों के बीच में क्या बातें हुई ये तो वही जाने, और अब इसके बारे में हमें सिर्फ रॉकी बता सकता है। अगर वो जिंदा है तो। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि रतन भाई साहब के साथ साथ हम सब इस रिश्ते से खफा थे। वो लड़का हमारी हैसियत का था ही नहीं, दूर दूर तक नहीं। और हाँ, सोनाली की जिद को लेकर रतन भाई साहब को काफी नाराजगी थी,
पर आप ये जो ऑनर किलिंग बोले जा रहे हैं ना, बोल नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं, सिर्फ पूछ रहा हूं कि कैसे, कि कैसे हो सकता है कि 2 जून को सोनाली का मर्डर हुआ और उसी समय से आपके भाई साहब, भाभी, भतीजा, पूरा परिवार गायब है, उनके फोन बंद आ रहे हैं, रॉकी का भी फोन बंद आ रहा है। इत्तेफाक भी एक चीज है इंस्पेक्टर साहब, सबूत भी एक चीज है संजय राठी। हमारे पास सबूत है कि 2 तारीख की रात को रॉकी मुंबई के लिए निकला था और अब आपके भाई साहब रतन राठी के फोन रिकॉर्ड्स कहते हैं कि 2 जून की रात को जब सोनाली का मर्डर हुआ, जिसके बाद से पूरा परिवार गायब, उसी सुबह 9:07 पर आपके भाई साहब ने रॉकी को फोन किया था और पूरे 129 सेकंड बात हुई थी दोनों के बीच। रॉकी, रतन राठी। नमस्ते सर। अपनी नमस्ते अपने पास रखो, आशीर्वाद नहीं मिलेगा ना आज न कल, और इस भ्रम में कतई मत रहना कि समय के साथ मैं पिघल जाऊंगा। सर आप मेरी बात तो नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई भी बात, और अब जो तुम सुनोगे उसके बाद शायद सोनाली की आवाज भी नहीं सुनना चाहोगे। क्या बात सर? तुम मेरी बेटी को कहीं भगा भी ले जाते हो, जब मेरी बेटी तुम्हारे साथ कहीं भाग भी जाती है तो जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ भागती ही रहेगी। मेरी तरफ से उसे एक दमड़ी भी नसीब नहीं होगी। बिना सोने की सोनाली तुम्हारे किस काम की, पर हाँ, बिना सोनाली के सोना तुम्हें मिल सकता है। तुम्हारी जिंदगी को पटरी पर ला सकता हूं मैं। सुन रहे हो मेरी बात? 2 बातें, एक, सोनाली का मर्डर पक्का रॉकी के साथ रिश्ते को लेकर किया गया, या तो रॉकी को खरीद लिया गया या फिर उसे भी मार दिया गया, और दूसरी, आप संजय राठी इस बारे में काफी कुछ जानते हैं। 2 बातें हैं। एक बात, मेरे भाई साहब रतन राठी मारने मरवाने वाले इस दुनिया के आखिरी इंसान हैं, और दूसरी बात, रॉकी की नजर मेरे भाई साहब की बेशुमार दौलत पर थी, जिसे वो सोनाली के जरिए हथियाना चाहता था, और ये बात हम उसे समझा समझा कर थक गए। ये सच है या फिर साजिश का हिस्सा है, ये तो रॉकी हमें समझा पाएगा, अगर हम उसे जिंदा ढूंढ पाए तो। वैसे एक तरीका और है सच निकालने का, और वो ये है जब हम सोनाली के पिता रतन राठी, माँ सुषमा और भाई मयंक को उनके बिल से बाहर घसीट कर लाए। कार से उठाए गए खून के सैंपल्स और छुरे पे मिले खून के सैंपल्स, सबकी एनालिसिस हो चुकी है इंस्पेक्टर। अलग अलग लोगों के? जी नहीं, सारे एक ही ग्रुप के हैं, बी पॉजिटिव, और सारे सोनाली राठी के ही हैं। सोनाली के बॉयफ्रेंड रॉकी सिंह को मुंबई में ढूंढा गया। रॉकी के फोन रिकॉर्ड्स मंगवाए गए ताकि उसमें से उस म्यूजिक बैंड का पता लगाया जा सके जिन्होंने उसे मुंबई इंटरव्यू के लिए बुलाया था। साथ ही सोनाली की फैमिली के लिए भी खोज शुरू की गई थी। राठी परिवार के घर की डबल चेकिंग के बावजूद ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो एक हिंट दे सकता कि बाकी के परिवार वालों के साथ क्या हुआ होगा। मैडम, मेरा रॉकी कहाँ है? क्या हुआ है मेरे रॉकी को? शालिनी जी, हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि रॉकी मुंबई में किस म्यूजिक ग्रुप के कांटेक्ट में था, क्योंकि आप बता रही हैं कि आपको किसी म्यूजिक बैंड या फिर ग्रुप का नाम तक नहीं मालूम। मैडम, मुझे रॉकी की बहुत चिंता हो रही है। मैंने उसको कितनी बार समझाया कि वो सोनाली को छोड़ दे। उसके घर वाले बहुत बड़े लोग हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। रॉकी ने मेरी एक बात नहीं सुनी। शालिनी जी, रॉकी आपकी बात क्यों नहीं सुनता था, इसका जवाब आपको यहाँ थाने में तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, जब रॉकी मिलेगा तब हमारे कई सारे सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है उससे। रॉकी ठीक तो है ना? कहीं उन लोगों ने उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया ना? शालिनी जी, सच कहूँ तो अभी इस दिशा में हमारे पास ना कोई सुराग है और ना ही सबूत, पर हाँ, 2 जून की रात को उस हिसार रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरा में रॉकी कैप्चर हुआ है। तो हमें डाउट है कि क्या रॉकी को पहले से मालूम था कि उस रात क्या होने वाला है या क्या हुआ था। आपका कहने का मतलब है कि रॉकी को पहले से पता था कि सोनाली मारी जाएगी? तहकीकात है मैडम, कत्ल की तहकीकात, और यहाँ पे हर किस्म की सोच का दाखला है। पार्टी तो काफी तगड़ी है सर। इस रतन राठी की काफी फैली हुई जमीनें हैं, बंगलोज हैं, फ्लैट्स हैं, करोड़ों का मामला है। एक सुपर स्टोर भी है जो इस गिरीश दहिया ने चलाने के लिए लिया था, कुछ गोदाम भी है, जबरदस्त बैंक बैलेंस, एफडीज, बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स। और 2 जून से इनमें से किसी भी चीज़ को टच नहीं किया गया? नहीं सर, बैंक हाई अलर्ट पर है हमें इन्फॉर्म करने के लिए। और घर की तलाशी में भी कैश और जेवर ज्यों के त्यों और काफ़ी। बेटा मयंक कॉलेज स्टूडेंट, बीकॉम सेकेंड ईयर, LMS कॉलेज। कबरी उस्मान वहाँ पे लग गया। बड़ा अजीब है, बेटी का मर्डर होता है और तब से पूरी फैमिली हवा। फोटोग्राफ्स और डिटेल्स आउट ऑफ स्टेट भेज दिए सर, अपने हरियाणा के अलावा पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हर पुलिस थाना लिस्ट में। जल्दी MP और हिमाचल भी शामिल होंगे। कुछ तो अटपटा है सैनी। लाश की बगल में ही गाड़ी मिली।
ना कुछ छुपाने की कोशिश की गई, ना कुछ मिटाने की। एक ही दिन में पता चल गया कि लाश किसकी है। और ऊपर से जिस रात सोनाली का मर्डर हुआ तब से ही पूरी फैमिली में गायब है। इन सारी बातों का गणित ही गलत बैठ गया। रॉकी, रॉकी, क्या हुआ माँ? तू ठीक तो है ना बेटा? मैं ठीक हूँ, पर तुझे क्या हुआ? तुझे नहीं पता क्या हुआ? क्या हुआ? तुम मुंबई से लौटे हो? जी, पर ये किसने किया मेरी सोनाली के साथ सर? किसने? ये मासूम बनने की एक्टिंग ना वहीं मुंबई में छोड़कर आनी चाहिए थी, यहाँ पर नहीं चलती है। सर एक्टिंग? हाँ एक्टिंग। फोन नहीं चल रहा है तुम्हारा, 2 तारीख से लेकर अभी तक फोन स्विच ऑफ है। सर मेरा फोन टूट गया था सर, दूसरा फोन लेने का मेरे पास टाइम नहीं था, वहां जाके मैं ऑडिशन और इंटरव्यू में बिजी हो गया था सर। सर किसने किया सोनाली के साथ? बेटा फोन ना हवा और पानी की तरह जरूरी है आजकल। इंस्ट्रूमेंट टूटने की वजह से कई दिन तक किसी का नंबर बंद नहीं रहता है। और ये फोन टूट गया था, बिजी था, ये बहाना मुजरिमों के टॉप 3 एक बहानों में से। मुजरिम? क्या बोल रहे हैं आप सर? मेरी गर्लफ्रेंड मारी गई है, मैं प्यार करता था उससे, शादी करना चाहता था सर। प्यार करता था, शादी करने वाला था, ये बहाना फोन टूटने वाले बहाने से भी ऊपर है, टॉप मोस्ट। सर मेरी सोनाली का कत्ल किसने किया है? 2 जून की शाम को तेरी सोनाली से बात हुई थी? हाँ हुई थी, मुंबई जाने के पहले। और उसी सुबह सोनाली के फादर रतन राठी से भी बात हुई थी। जी, उनका फोन आया था सामने से। क्या सौदा हुआ? कैश यहाँ मिला या फिर मुंबई में? सौदा, कैश। रॉकी लौट आया? तो उससे कुछ नहीं हुआ? पुलिस थाने में है, तो उसकी तहकीकात चल रही है। हाँ। सर एक बात बताऊं, ये पैसे वाले लोगों को लगता है कि अपने पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं और सबको खरीद सकते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं था जब सोनाली के बाप ने मुझे पैसों का ऑफर दिया था। वो इसके पहले भी ऑफर दे चुके हैं, धमकियां भी दिलवा चुके हैं मुझको। रतन भाई साहब बहुत परेशान है तुम्हारी वजह से रॉकी। शालिनी जी ये सब होना नहीं चाहिए था। संजय सर, मैं और सोनाली एक दूसरे से प्यार करते हैं। जो उसके बाप को मंजूर नहीं है। रॉकी तुम क्यों अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो? और साथ में सोनाली की भी। शालिनी जी आपका इकलौता बेटा है, इसे समझाइए, समझ जाएगा तो सबके लिए अच्छा होगा। और तू क्यों खामखा में बवाल खड़ा कर? किसके लिए? जिंदगी है तो सब कुछ है, समझ जा। छोटे पापा और छोटी माँ काफी नहीं थे जो अब तुम भी आगे। ये बड़े पापा जान छिड़कते हैं तुझ पर। या राइट, जान छिड़कते हैं, तभी रॉकी को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, जो बाय द वे मेरी जान है। सोनाली, रिश्ते बराबरी के लोगों में होते हैं और बराबरी की वजह से ही चलते हैं। जिसे तुम बराबरी कह रहे हो ना रोहित, उसे मैं ईगो कहती हूँ। तो पापा का ईगो इतना बड़ा है ना कि उनको रॉकी की कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती और ना ही मेरा प्यार दिखाई देता है। तुझे उनका प्यार क्यों नहीं दिखाई देता है सोनाली? तुम उनके लिए सब कुछ हो, सब कुछ। हाँ, पूरी फैमिली को पता है कि मैं क्या कुछ हूं उनके लिए। उनको पहले लड़का चाहिए था, मैं हुई थी तो कितने डिसअपॉइंट हुए थे। आई नो। नहीं, गलत बात है सोनाली, गलत बात। गलत सोच रोहित, गलत सोच। मयंक के होने से पहले कैसे जल बिन मछली की तरह हालत थी उनकी, पता है मुझे। हाँ, तुम्हें तो सब कुछ दिख रहा था ना 6-7 साल की उम्र में। वो आज भी दिखता है, उनके हर एक्शन, उनके हर शब्द में। सोनाली, ये सब बातें मायने नहीं रखती। फ्रैंकली बोल रहा हूँ, ये बगावत, ये बराबरी की जिद उन्हें कुछ करने पर मजबूर कर देगी। तुम जानती हो बड़े पापा किस हद तक जा सकते हैं। तो आप सब लोग मुझे समझाएंगे, रॉकी को धमकाएंगे, लेकिन उनको उनकी गलती कोई नहीं दिखाएगा। क्योंकि सोनाली, हम सभी को उनका पॉइंट दिखता है। मुझे, मेरे मम्मी पापा को, तुम्हारी मम्मी को, यहाँ तक कि मयंक को भी। हम सब समझते हैं कि घर की इज्जत क्या होती है। क्या बात, भाई पूरे राठी फैमिली की इज्जत मेरे कंधों पे, राइट? मुझे तो माफ करें आप लोग, मुझे मेरे कंधों पे सिर्फ मेरी लाइफ की जिम्मेदारी चाहिए, जो मैं अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। तुम्हें आइडिया नहीं है रोहित, क्या कुछ झेला है मैंने। छोटी छोटी चीजों के लिए कितना कुछ सुनना पड़ता है, और रॉकी कोई चीज नहीं है मेरे लिए, वो सच में जान है मेरी। तो पापा को अगर ईगो ईगो खेलना है ना, तो मुझसे तगड़ा ओपोनेंट नहीं मिलेगा उनको, जाके बता देना। सच कहूं तो 1-2 बार तो मैं ही कमजोर पड़ गया था, किसी सौदे या किसी डील की वजह से नहीं, बल्कि मुझे लगता था कि मेरी, सोनाली की और मेरी माँ की जान को खतरा है सर। पर सोनाली डट के खड़ी रही और उसकी वजह से मुझे हिम्मत मिलती थी सर।
2 साल पहले जब हम लोग साथ आए तो उसने 2 महीने के अंदर अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया। वो छुपाकर कुछ भी नहीं करती थी, लेकिन उसके बाद उसकी बेल्ट से जो कुटाई हुई है ना सर, मैं आपको बता नहीं सकता। तुम्हारी नहीं हुई? नहीं सर, पर जान से मारने की धमकी मिलती थी। साम दाम दंड भेद सब ट्राई करा उन्होंने मेरे ऊपर, और आप लोग मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। और अगर मुझे पैसा लेके जाना ही होता तो मैं 2 साल पहले पैसा लेके फुट चुका होता सर। और क्या लॉजिक है, अगर मैं पैसे लेके मुंबई गया था तो उन्होंने पीछे से सोनाली का कत्ल क्यों कर दिया? उनके रास्ते का कांटा तो अलग हो गया था ना सर। 2 जून की शाम को जब सोनाली ने तुम्हें फोन किया तो उसने किसी खतरे या धमकी की बात कही थी तुमसे? नहीं, और वो परेशान थी। किस बात को लेकर? उस दिन से पहले जब भी मेरी उस घर में बात होती, मानो एटम बम फट जाता था, गाली गलौच होती, हाथ उठता। लेकिन उस दिन खुद रतन जी ने आकर सोनाली से कहा कि वो मुझे छोड़ दे। गुस्से से नहीं, आराम से कहा। तो उसे वहम हो गया कि शायद मैंने उनकी बात मान ली। तुमसे क्या बात हुई थी रतन राठी? वही जो हमेशा होती है, लेकिन मेरे साथ भी गुस्से से नहीं, आराम से हुई थी। बिना सोनाली के सोना तुम्हें मिल सकता है, तुम्हारी जिंदगी को पटरी पर ला सकता हूं मैं। सर, ये सोना चांदी जमीन जेवर वाली गाजर आप मेरे सामने मत लटकाइए। आप 2 साल से कोशिश कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। पर हाँ, मेरा वादा है, अगर एक बार सोनाली मुझसे खुद कह देना कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो मैं कभी मुड़ के उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। पर आप भी जानते हैं कि ये कभी होगा नहीं। उस सुबह उन्होंने सोनाली से आराम से बात करी थी और मुझसे भी आराम से बात करी थी। मुझे लगता है कि उन्होंने एक आखिरी बार कोशिश की होगी हमें अलग करने की, क्योंकि उन्होंने ठान लिया था कि आज रात आर्या पार कर दे। इन शॉर्ट तुम ये कह रहे हो कि रतन राठी, सुषमा राठी और उनका बेटा मयंक राठी सोनाली का मर्डर करके फरार हुए? मुझे नहीं पता सर, पर मेरी सोनाली मारी गई है और मुझे लगता है कि इन सब का जिम्मेदार मैं हूं। उन्हें मेरे मुंबई जाने के बारे में मालूम पड़ गया होगा और पीठ पीछे उन्होंने ये प्लानिंग की होगी। लेकिन मयंक, क्या मयंक क्या? सर, मयंक मुझे नहीं लगता इन सब में शामिल हुआ होगा। एक तो वो सबसे छोटा था और उसने मुझसे कभी भी गलत तरीके से बात नहीं करी। तो रतन राठी और उसकी बीवी ने कांड कर दिया? मुझे उसकी माँ का नहीं पता सर, मैं उनसे ना कभी मिला ना मेरी कभी उनसे बात हुई। पर सोनाली हमेशा कहती थी कि वो बिल्कुल एकदम गाय की तरह है, पापा के सामने सांस रोककर खड़ी रहती है। उनकी घर में नहीं चलती थी सर। सोनाली का चाचा संजय राठी, कजन रोहित, वो मिले हुए हो सकते हैं सर। खबरियों से सुपारी गैंग स्कैन करवाए, कहीं कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। रॉकी जो कह रहा था उसमें कुछ दम है। रतन राठी ने दोनों से आराम से बात की, पहले से सोच के रखा होगा। अगर आराम से अलग हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो दुनिया से अलग कर दो। तो फिर रॉकी को क्यों नहीं मारा? सिर्फ लड़की को ही क्यों मारा? और ऊपर से 0 कोशिश हुई है पहचान छिपाने की। ऐसा लग रहा है जैसे खुद को पकड़वाने की कोशिश की गई। कुछ ठीक से बैठ नहीं रहा है कि उन्होंने इज्जत के लिए क्यों मारा। जब पूरी फैमिली पकड़े जाने वाली थी, जेल में जाकर बैठने वाली थी, तो फिर कहां बची इज्जत? सर, ये सोनाली और रॉकी का रिश्ता, रतन राठी की ऑपोजिशन, ये सबको मालूम है। सब मतलब फैमिली के बाहर भी सबको मालूम है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि फैमिली के मसले को ढाल बनाकर किसी बाहर के इंसान ने कांड कर दिया। ये रॉकी की खबर, मेरा मतलब रॉकी के सोनाली के बॉयफ्रेंड होने वाली बात, ये हमें ना तो संजय राठी ने बताई थी और ना ही उसके बेटे रोहित ने। यस सर, ये अहम खबर हमें दी थी सोनाली की कलीग प्रज्ञा ने। मैम, 2 साल से उनका अफेयर चल रहा था, राठी अंकल के सख्त खिलाफ होने के बावजूद। रॉकी रईस खानदान से है? नो मैम, एकदम ही मिडिल क्लास। इसीलिए डर भी था सोनाली को कि राठी अंकल कुछ कर न दे रॉकी को, या फिर उन दोनों को ऑनर किलिंग टाइप्स। रॉकी का नंबर है तुम्हारे पास? सरिता, तुमने प्रज्ञा को ठीक से स्कैन किया था ना? यस सर, सिंपल मेहनती लड़की है। इनफैक्ट सोनाली की डेड बॉडी के पास जो कार मिली थी वो कार रतन राठी के घर की है। ये बात राठी परिवार की पड़ोसन गायत्री के साथ साथ प्रज्ञा ने भी बताई थी। इस गाड़ी के लाश के पास मिलना अभी अटपटा जरूर लग रहा है, लेकिन ये मर्डर बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया। राठी फैमिली के तीनों मिसिंग मेंबर्स की लास्ट सेल फोन लोकेशन क्या है? उनके घर के काफी पास। और ये दोनों बाप बेटे संजय राठी और रोहित की फोन लोकेशन? उनका लास्ट फोन लोकेशन उनका घर ही दिखा रहा है, पर मर्डर के वक्त कई लोग अपना फोन घर पे छोड़ जाते हैं। कितनी बार देखा है। अगर सोनाली का मर्डर रॉकी के साथ रिश्ते को लेकर नहीं किया गया तो फिर और किस कारण से किया गया होगा? उसकी फैमिली के तीनों सदस्य भी इतने दिनों से गायब हैं, कोई बैंक विड्रॉल नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें भी मारकर कहीं फेंक दिया गया है? अगर ऐसा है तो
इन चारों के मरने का कारण ये हो सकता है कि इन चारों के मरने से किसी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। बुखार है, मैं कुछ टैबलेट्स लिख के दे रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कई दिनों से इसी हालत में है, कुछ खाया जा रहा है इसे। तो उसे बोलना चाहिए ना हमें। क्यों रे करण, क्या परेशानी है तुम्हें? बोल करण। जब पुलिस ने पूरे परिवार के कत्ल होने की संभावना को एक जायज एंगल मान लिया, तब तहकीकात का एक नया मोर्चा खुला। और यह मोर्चा था दुश्मनी का। किसी की पूरे राठी खानदान से दुश्मनी रही होगी, या सिर्फ सोनाली से, या शायद उसके भाई मयंक राठी से। सारे एंगल्स को टटोलना शुरू हो गया और एकदम से चौंका देने वाली जानकारियां सामने आने लगी। हर जानकारी का अतीत था और उनमें से एक जानकारी सोनाली को लेकर थी, जिसका रॉकी सिंह से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। एक एंगल जिसके अतीत में प्रतिशोध की जबरदस्त बू आई, वो था राठी के किराएदार का एंगल, विकास गोयल। पर इससे पहले कि विकास इस ओम वाले मामले का पुलिस के सामने खुलासा करता, खबरी उस्मान एक तगड़ी टिप लेकर पुलिस के पास पहुंचा। किसने देखा मयंक को? कहां देखा? बोल उस्मान। अरे रुकिए साहब रुकिए, इस मयंक को कहीं देखा वेखा नहीं है, लेकिन हाँ मुझे पक्का पता चला है कि मयंक कहीं तो छुपा हुआ है। और तुझे ये टिप किसने दी? उसके कॉलेज की एक फ्रेंड है, मेघा पाल नाम की। बहुत खोजना पड़ा साहब, तब जाके मुंह खोली है। अगर तुम्हें लगता है मुझे नहीं मालूम कि तुम कॉलेज की स्टूडेंट से क्या जानना चाहते हो, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मेघा, मैं पुलिस का खबरी हूँ। मुझे पता है, वरना ऐसे ही कोई क्यों मयंक राठी की इन्फॉर्मेशन निकालेगा? मुझे मयंक के दोस्तों ने कहा कि तुम मयंक के बेस्ट फ्रेंड हो। तो उन्होंने ये नहीं बताया मयंक की गर्लफ्रेंड भी है, हिमाली। नहीं, हिमाली का क्या? हिमाली गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी टेंशन में नहीं लगती है। उसका बॉयफ्रेंड मिसिंग है, उसके बॉयफ्रेंड के सिस्टर का मर्डर हुआ है। बहुत अजीब लड़की है। चल मैं बाद में बात करती हूँ। ऐसा क्यों? या तो वो मयंक के साथ सीरियस नहीं है, या फिर वो जानती है मयंक सेफ है, रोज टच में होगी उसके। मयंक कहाँ छुपा होगा? क्या वही बात है राउंड राउंड। बता ना, मुझे नहीं मालूम। हिंट भी दे रही हूँ, उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ पड़ी ही नहीं है। उसने मुझसे कुछ पूछा नहीं, शेयर नहीं किया, ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। नंबर दे दिया नंबर, और ये फोटो साहब सोशल मीडिया से निकाला है। साहब उस नंबर को टैप करवाओ और इस मेघा पाल से अलग से बात कर लो एक बार। कुछ और है पता करने के लिए? हाँ साहब, रतन राठी की लोहे की मुट्ठी सिर्फ सोनाली के लिए नहीं थी, उसने मयंक को भी जकड़ा हुआ था। एक तरफ हम लोग इधर सोनाली किए जा रहे हैं, और पता चला कि सारा एंगल मयंक से जुड़ा हुआ है। क्लास स्टार्ट होने वाली है, रखना होगा। ओम क्या? पूरा नाम क्या है? रजावत, ओम रजावत। वो भी किराएदार था मेरे साथ शेयरिंग में। रतन सर ने उसे रखा था। और रतन और मयंक ने उसे पीटा और घर से निकाल दिया। ऐसा क्या था उसने? ओम ने कभी ढंग से बताया नहीं मुझे। ओम मेरी बात तो सुन। ये ओम रजावत अब कहाँ रहता है? वो तो पता नहीं सर, लेकिन उसका मोबाइल नंबर है मेरे पास। फोटो है कोई? हाँ सर, फोटो भी है। मयंक से काफ़ी दफ़ा पूछने के बाद पता चला कि माजरा सोनाली को लेकर था। ओम रजावत, इसने कुछ किया हो सकता है सोनाली को और फैमिली को। हिमाली आहूजा, मयंक की गर्लफ्रेंड। इसे पता हो सकता है कि इस वक्त मयंक कहाँ। सरिता, अब तुम ये मत बोलना कि एक और एंगल भी। यस सर, है। प्रॉपर्टी, बेशुमार दौलत जो बैंक के लॉकर्स में बंद है। अगर ये पूरी फैमिली मारी गई हो तो ये प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? संजय और उसके बेटे रोहित को। किसी ने कोई टिप दी है? यस सर, ये गिरीश दैया, जिसने रतन राठी का सुपरस्टोर किराए पे लिया था, इसको टटोला, क्योंकि संजय और रोहित तो कुछ बोलने से रहे। मैडम, राठी परिवार को मैं कई सालों से काफी करीब से जानता हूँ और इन दोनों भाइयों के बच्चों से भी अच्छी तरह वाकिफ हूँ। गिरीश, थोड़ा सोच कर बताओ, अगर सोनाली का मर्डर रॉकी की वजह से नहीं और पूरी फैमिली गायब है, शायद वो भी मर चुकी है, तो ये सब करने के पीछे कौन हो सकता है और क्यों? किसको इतना बड़ा फायदा होता पूरी फैमिली को मिटाकर? अब मैडम, ऐसे डायरेक्ट तो किसी का नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन ये जो रोहित है, संजय भाई का लड़का, ये इस परिवार का सबसे बड़ा लड़का है और ये दोनों भाइयों का सबसे लाडला भी हुआ करता था। इसके होने के 6 साल बाद सोनाली पैदा हुई और सोनाली के पूरे 6 साल बाद मैं। तो रतन जी अपने इस रोहित को काफी मानते हैं, मतलब मानते थे। अनबन कोई? मैडम, अब रोहित को खोलना है कार शोरूम, गैराज से आगे बढ़ना है। अब शोरूम फ्री में तो खुल नहीं सकता, पैसे लगते हैं, वो भी काफी। और रतन राठी ने देने से इनकार कर दिया? देखिए मैडम, आपने बोला सोच कर बोलो, तो मुझे यही बात सूझी, बाकी आप लोग बेहतर जानते होंगे।
सरिता, यहाँ ऑलरेडी दो एंगल खुले हुए हैं। एक ओम रजावत का बदले वाला एंगल और दूसरा हिमाली, मयंक की गर्लफ्रेंड वाला एंगल जो उस्मान लेकर आया है। उसका कहना है कि हिमाली को शायद पता हो सकता है कि मयंक इस वक्त कहाँ है। सर, ये सारे एंगल हमारे पास आ रहे हैं या हमारी तरफ धकेले जा रहे हैं? प्रज्ञा से तो हमने पूछा भी नहीं था। उसने सामने से रॉकी का नाम लिया और उसने ये भी कहा कि रॉकी को जान का खतरा था रतन लाठी से। अब सोचने वाली बात यह है कि इन सभी एंगल्स में से सही वाला एंगल कौन सा है, या फिर ये सबके सब बनाए हुए हैं हमें घुमाने के लिए। सोनाली की लाश का मिलना और उसके बिल्कुल नजदीक उसकी फैमिली की कार का मिलना, इससे सोनाली की आइडेंटिफिकेशन चंद घंटों में ही हो गई। क्या इसमें कोई गड़बड़ थी, कोई कैच? क्या यह चांस लेने वाली बात थी? कोई गलती की थी किसी ने, जिसकी वजह से यह एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन बनी जैसे कि घास के बोरे में से सुई ढूंढना। पर कोई तो था जो यह जानता था कि सुई क्या थी और कहां थी। मुजरिम दरअसल ठीक पुलिस की नाक के नीचे था और बड़ी सफलता से अपना खेल खेले जा रहा था। पर पुलिस ने उसे इस खेल में कैसे मात दी? इस जुर्म को छिपाने के लिए मुजरिम ने मजबूत दीवारें बनाकर रखी थी, लेकिन हमेशा की तरह उन दीवारों में से एक ईंट बाहर निकलने वाली थी और रोशनी अंदर आने वाली थी। क्या थी ये ईंट और ये कैसे निकली, ये हम जानेंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स, सब्सक्राइब to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.